आज मैं आपके लिए मैथ का आंसर की लाया हूँ। ये शिफ्ट फर्स्ट सीटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि बहुपद x⁵ प्लस x² प्लस 3x का घात क्या है। इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर पेपर नीचे जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यंक है। इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद के शून्यंक है। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यंक 8 है तो a का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 4 एवं -2 है। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यंक है तो अल्फा बीटा बटे 4 का मान क्या होगा। इसका सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है यदि बहुपद qx का एक शून्यंक -3 हो तो qx का एक गुणनखंड होगा। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि x⁴ माइनस 2x माइनस x प्लस 2 है तो gx बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो इसका भागफल का ज्ञात होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि यदि बहुपद x² माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 5 के शून्यंक है तो अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है यदि 2a प्लस 3b बराबर r एवं 3a माइनस 4b बराबर -4 हो तो इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 4 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है तो इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि 2p प्लस 1 13 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में है। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 यदि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो a 25 माइनस a 20 का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि p ब्रैकेट a/2, 4 बिंदुओं a ब्रैकेट -6, 5 एवं b -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है यदि तीन बिंदु एक रेखिक हो तो उनसे बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशन इतना इतना है तो उसके केंद्रक के निर्देशन होंगे। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है यदि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीएसी का अर्धक है तथा इतना इतना में है तो डीसी का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है त्रिभुज एबीसी में डीई लंब बीसी इस प्रकार है कि एडी बटे डीबी बराबर 3/2 यदि एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर है तो एई का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर। एंगल B का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर बी। 8 में पूछा गया है कि एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है तो DEF की एक भुजा सेंटीमीटर क्या होगी। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि AD शीर्ष A से BC पर लंबवत है तो AD बराबर 9 सेंटीमीटर, PT बराबर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR का अनुपात कितना होगा। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 है तो इस कौन सा। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि दो परिमेय संख्या 3 + 6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि 0.3 रेखिक प्लस 0.4 रेखिक का सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर इसका सही ए है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि यदि 156 बराबर इतना है तो x + y + z का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि √10 × √15 है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि P बट्टे 2n इंटू 5n के रूप में 0.105 को लिखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि यदि दो संख्या का 925 है और 950 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 40 में पूछा गया है दो लगातार विषम संख्या का मौसा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है cosec 42 डिग्री बटे sec 48 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है यदि tan अल्फा प्लस बी बीटा बराबर √3, tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है √2 ब्रैकेट sin π/4 प्लस cos π/4 का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है यदि a cos थीटा प्लस b cos sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47 दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है किसी वृत्त की दो समांतर अस्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर है तो PB बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन 55 में पूछा गया है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 56 में पूछा गया है यदि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज सी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर इसका मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है प्रथम 10 विषम संख्या का मध्य क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 62 में पूछा गया है 15 डॉट 16 डॉट 8 22 डॉट डॉट का माध्यिका क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 63 में पूछा गया है कि 0.5,433 का बहुलक क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है एक बरामवर्ता बंटन के माध्य का एक बहुलक क्रमशः इतना इतना है इसका माध्य क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कि 5 श्रेणियों प्रेक्षणों x, x प्लस 2 बराबर x प्लस 6 एवं x प्लस 8 का माध्य 11 हो तो x का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर सी। एक असंभव घटना की प्रयेकता क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है यदि PE बराबर 0.4 तो PE का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 68 में पूछा गया है दो पासे की फेंक में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 69 में पूछा गया है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रयेकता क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 71 नंबर में पूछा गया है एक घनक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है तो घनक के स्पर्श पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 72 में पूछा गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर तो पिघलाकर एक घन बनाया जाता है तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 74 में पूछा गया है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 75 में पूछा गया है कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या
4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, एक शंकु का आयतन 1560 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है, इसका आयतन क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कि px बराबर x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6x एवं इतना हो तो px बटे pqx का घात क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कि यदि x प्लस 3 x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं सामान्य होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्यांकों की प्रकृति क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल्य 4 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो α² प्लस β² का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण px² माइनस qx प्लस r बराबर 0 p is equal not to 0 के मूल्य क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, यदि x बराबर -1 तो दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक वनिष्ठ मूल्य हो तो p प्लस q का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11 पद क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है कि
समांतर श्रेणी 41, 38, 35, डॉट डॉट 8 पदों की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, यदि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है कि बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है कि बिंदुओं 2x 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है, सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटन बिंदु किस चतुर्थांश में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है कि बिंदुओं 7, -4 एवं -5, के बीच की दूरी क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, x अक्ष पर वह बिंदुओं जो बिंदुओं 5, -2 एवं -3, 2 के समदृष्ट होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P ब्रैकेट 0, 0, Q 6, 0, R 6, 2 एवं S ब्रैकेट 0, 2 है, तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, यदि A ब्रैकेट 0, ब्रैकेट 0, 0 एवं C ब्रैकेट 0, B किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर बी।